तो सफाई कमी है। एसपीएम कॉलेज में तो सफाई का नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने शुक्रवार को बिहार शरीफ स्थित एसपीएम कॉलेज और नालंदा कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कॉलेज परिसरों में गंदगी और अव्यवस्था देखकर कुलपति ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। एसपीएम कॉलेज में बीएड की प्रथम परीक्षा के दौरान भारी गड़बड़ी सामने आई। निरीक्षण में यह पाया गया कि कॉलेज में रेगुलर फैकल्टी के शिक्षक परीक्षा ड्यूटी से अनुपस्थित थे। उनकी जगह एफिलिएटेड कॉलेजों के शिक्षकों को लगाया गया था, जबकि प्राचार्य की ओर से पूर्व में ही शिक्षकों को परीक्षा ड्यूटी के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी। बावजूद कुल 14 में से सिर्फ 5 शिक्षक ही उपस्थित पाए गए। इस पर कुलपति ने गहरी नाराजगी जाहिर की और अनुपस्थित शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगते हुए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। परीक्षा के दौरान करीब 25 छात्रों के पास से नकल की पर्चियां भी बरामद की गई। इस पर भी कुलपति ने नाराजगी जताते हुए प्राचार्य को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कॉलेज में लंबे समय से कार्यरत सभी योग्य कर्मियों को रेगुलर वेतन देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नालंदा कॉलेज में लंबे समय से टूरिज्म विषय की पढ़ाई ठप होने के सवाल पर कुलपति ने कहा कि बिना विषय विशेषज्ञ शिक्षक के किसी भी कोर्स का संचालन नहीं किया जा सकता। उन्होंने आश्वस्त किया कि विश्वविद्यालय विषयवार शिक्षकों की कमी को दूर करने की दिशा में कार्य कर रहा है। कुलपति ने कहा कि छात्रों की संख्या के आधार पर कॉलेजों में शिक्षकों की बहाली की जाएगी और यदि टूरिज्म विषय के योग्य शिक्षक उपलब्ध होंगे तो नालंदा कॉलेज में इस विषय की पढ़ाई शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। तो सफाई कमी है। एसपीएम कॉलेज में तो सफाई का नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ बिल्डिंग का रख रखाव थोड़ा ठीक लगा, वहाँ के मुकाबले सफाई थोड़ी वहाँ से बेहतर है, पर अभी भी बहुत आवश्यकता है कि सफाई और की जा सकती है और होनी चाहिए। परीक्षा चल रही थी, बीएड का प्रथम एग्ज़ाम चल रहा था, उसके अंदर मेरे को काफ़ी खामियां दिखाई दी। रेगुलर फैकल्टी वहाँ थी नहीं, मोस्टली एफिलिएटेड कॉलेज के टीचर लगाए गए थे, जबकि प्रिंसिपल ने टीचर्स को कहा था कि आप यहाँ उपस्थित रहिए, कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, परंतु 14 में से केवल 5 टीचर थे। तो मैंने उनको कहा बाकी टीचर्स का एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या कारण बताओ, नोटिस उनको जारी किया जाएगा और उसके बाद जो भी एक्शन बनेगा वो लेंगे। साथ में लगभग 25-30 बच्चे ऐसे पाए गए जिनके पास नकल के लिए पर्चियाँ और पुर्जे थे, उनके केस बना दिए गए हैं, उनको आदेश दिया है इसके बारे में भी। और यहाँ जो हमारी मैन पावर लगी हुई है पीछे से काफ़ी सालों से, उनको पिछले साल 1.5 साल से कह रहे हैं कि तनख्वाह नहीं मिली। वो मैं प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट किया है कि उसको एग्जामिन करके जिसने महाविद्यालय में कार्य किया है उसको उसकी तनख्वाह रेगुलर मिलनी चाहिए। रेगुलर नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है, उस कारणों को देखते हुए तुरंत उसका समाधान करेंगे। जो टूरिज्म की जो पढ़ाई है वो हम एग्जामिन कर लेंगे, क्योंकि बगैर टीचर के तो पढ़ाई नहीं हो सकती। तो हम कोशिश करेंगे कि जिस कॉलेज में जो जो विषय के ऊपर पढ़ाई हो रही है उसके अंदर उनके पूरे टीचर हों, सैंक्शनड पोजीशन हो। कल परसों गवर्नर साहब ने, महामहिम ने एक इंटरेक्शन किया था सारे वाइस चांसलर्स के साथ, उसमें भी उन्होंने बताया था कि जो टीचर्स हैं हर कॉलेज के अंदर रैशनलाइजेशन होगी, कितने छात्र हैं उसके हिसाब से टीचर अलॉट किए जाएंगे। तो इस कॉलेज में हमने केमिस्ट्री में भी 3 टीचर अलॉट किए हैं, बाकी सब्जेक्ट में भी यहाँ के छात्रों की संख्या को देखते हुए टीचर अलॉट किए जाएंगे। यदि टूरिज्म के अंदर टीचर होंगे हमारे पास तो हम ज़रूर यहाँ वो स्टार्ट करना चाहेंगे। उन्होंने साफ सफाई के बारे में बाहर में कुछ टेबल कुर्सियाँ पड़ी हुई, गंदगी का भी एक्चुअली है क्या, मेरे पूर्व जो प्रिंसिपल थे उन्होंने ही वहाँ उसको निकलवाया था। क्या पर्पस था मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एक कमेटी फॉर्म किया हूँ जिसका नाम है एडवाइजरी कमेटी, उसमें 9 मेंबर हैं। मैं एक सुई से लेकर के तलवार तक, एक बकरी से लेकर हाथी तक का भी खरीद बिक्री होगा तो उसके माध्यम से होगा। मुझे
उसमें किसी तरह का कोई अथी मैंने नहीं चाहिए किसी तरह का कुछ। गंदगी को देखकर भी थोड़ा सा हाँ, गंदगी को नहीं, उसमें हम कमेटी वालों को कह चुके हैं बारिश हो रही है, इसके वजह से थोड़ा विलम्ब हो रहा है। चूँकि हम लेबर लगवाते हैं तो काम तो पूरा होगा नहीं, जैसे ही बारिश ख़त्म होगी सबको हम अंदर करवा देंगे।